कांवड़ यात्रा के समय इस बार मेरठ से लेकर हरिद्वार तक हाईवे पर पूरा एक साइड जो है वो कांवड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है और इस पर सिर्फ कांवड़िए चल सकते हैं। उनके जो कांवड़ होते हैं साथ में या वाहन होते हैं वो चल सकते हैं। आम वाहन इस पूरे के पूरे रूट पर नहीं चल सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा एक साइड जो है रोड का वो डेडिकेट कर दिया गया है कांवड़ियों के लिए। लेकिन इसके बावजूद पैदल कांवड़ियों की संख्या इस बार जो है वो कम दिखाई दे रही है और ज्यादातर कांवड़िए 2 पहिया वाहन या फिर 4 पहिया वाहन या फिर बड़े ट्रक को जिस तरीके से वो सजाकर चलते हैं उसमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और पैदल यात्रियों की संख्या इस बार कम दिखाई दे रही है। इसके पीछे कई तरह के कारण लोग बता रहे हैं। एक मौसम भी हो सकता है, दूसरा कि इस बार प्रशासन की तरफ से कुछ पाबंदियां भी हैं, उसको लेकर भी शायद उत्साह कम हो। और अभी तक यानी कि 18 जुलाई तक जो रिपोर्ट आई है संख्या के ऊपर वो पिछले साल की तुलना में बेहद कम है, क्योंकि 4 करोड़ कांवड़ यात्रियों ने पिछली बार इस यात्रा में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन अभी तक जो आंकड़े हैं वो 2 करोड़ से कम है और अब केवल 4 दिन यात्रा के बचे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या जो 7 करोड़ कांवड़ियों की संख्या अनुमानित थी वहां तक ये 4 दिनों में संख्या पहुंच पाती है या फिर जो पिछले साल की संख्या थी यानी 4 करोड़ कांवड़ियों की वो उससे भी कम रह जाती है। टीवी9 भारतवर्ष के लिए चेतन के साथ मुजफ्फरनगर से मैं अभिजीत ठाकुर। मुजफ्फरनगर में एक कांवड़ शिविर पर इस वक्त हम पहुंचे हैं और यहाँ पर अगर हम संख्या देखें तो काफी दिखाई देती है। आपको तस्वीरें ही दिखा देते हैं। विश्राम का समय है इस वक्त, क्योंकि दोपहर है, धूप है और तमाम जो कांवड़िए हैं, शिव भक्त हैं, वो विश्राम करने के लिए गए हुए हैं। लेकिन ये कांवड़ देखिए आपको और इसकी कतार आप देखिए। जहां तक आपको ये तस्वीरें दिखाई देंगी और नजर जाएगी आपकी, आप देखेंगे कि यहाँ पर कांवड़ की भीड़ जो है वो लगी हुई है, क्योंकि दोपहर का समय है और ये समय होता है जब भोजन के बाद लोग आराम करने के लिए चले जाते हैं और जब शाम का समय होता है तो आगे की यात्रा शुरू होती है। अब कैंप के अंदर की तस्वीरें भी हम आपको यहाँ पर आगे दिखाएंगे। ये तो तमाम कांवड़ है, उनकी कतारें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। लेकिन आगे हम कैंप के भीतर चलेंगे और वहाँ किस तरह की भीड़ है वो हम आपको दिखाने की कोशिश यहाँ से करते हैं। ये रंग बिरंगे कांवड़ की तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं और इनको देखकर आप संख्या की अंदाजा जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही विशाल कांवड़ शिविर जो है वो लगाया गया है, जिसमें तमाम जो भक्त हैं वो इस वक्त आराम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम संख्या को देखते हैं, हरिद्वार के बाद ये मुजफ्फरनगर का क्षेत्र आता है और हरिद्वार से लौटते हुए तमाम जो कांवड़िए हैं वो यहाँ पर रुकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये अच्छी खासी संख्या जो है इस कैंप के अंदर आपको दिखाई देगी। अब यहाँ ये भीड़ आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं इस वक्त आराम करते हुए, और उसी हिसाब से व्यवस्था भी की गई है। पूरा का पूरा ये पंडाल लगाया गया है, इसमें पंखे और कूलर भी लगाए गए हैं और इतनी सुविधा यहाँ पर दी गई है कि बड़ी संख्या में कांवड़िए यहाँ पर आराम कर सकते हैं। तो ये तस्वीरें देखकर लगता है कि भीड़ ज़्यादा है, लेकिन जो हरिद्वार से लेकर और मेरठ तक के बीच का जो पूरा का पूरा हाईवे का स्ट्रेच है उसे आमतौर पर कई बार दोनों तरफ से भी आम वाहनों के लिए बंद किया जाता था, भारी वाहनों के लिए बंद किया जाता था। लेकिन इस बार हाईवे एक तरफ से चालू रखा गया है जिससे कि आम वाहनों को आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो, और दूसरी तरफ हाईवे का बंद किया गया है जो कि पैदल यात्री हो कांवड़िया या फिर वो किसी वाहन से जा रहे हो उसमें वो जा सकते हैं। और उस पर जो पैदल चलने वाले कांवड़ियों की संख्या है वो कुछ कम ज़रूर दिखाई देती है बीते सालों की तुलना में। हम यहाँ पर कुछ कांवड़ियों से भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये संख्या कम क्यों दिखाई दे रही है। सावन के समय कांवड़ यात्रा निकलती है और शिव भक्तों की सेवा के लिए जगह जगह कैंप स्थापित किए जाते हैं। ऐसे ही एक कैंप में हम पहुंचे हैं जो कि मुजफ्फरनगर में लगाया गया है और उसके तमाम पदाधिकारी जो प्रबंधक हैं वहां पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार की यात्रा किस तरीके की चल रही है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, आप लोकेशन खुद बता दीजिए। ये भंडारा हम पिछले 44 सालों से लगा रहे हैं और शुरू के 13 साल हमने भादराबाद ब्लॉक में लगाया हरिद्वार के पास, और अभी विगत 30-31 साल से हम ये छपार, पहले कॉलेज में था, अब छपार के साथ ही गांव है, छपार में ही लगा रहे हैं हम। और ये तकरीबन दूसरे दिन का
जो कावड़ियों को ठहरने का व्यवस्था बैठती है वो दूसरे दिन का नंबर आता है। तकरीबन नाम परिचय भी आप बता दें ताकि नारायण है, हमारी टीम सारी सोनीपत से है और हम विगत 40-45 साल से कावड़ में सेवा कर रहे हैं। आप 40 सालों से ये यात्रा देख रहे हैं अपने नज़र के सामने और इतने लोगों की आप सेवाएं भी कर रहे हैं। यात्रा में बदलाव क्या देखते हैं बाकी सालों के मुकाबले अगर इस साल की बात करें तो? यात्रा में बदलाव तो कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा मतलब जो यंग तबका है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है। शुरू में थोड़े बुजुर्ग और थोड़ी ही 40-45 साल से ऊपर के ज़्यादा आते थे, तो वो थोड़ा बदलाव है। बाकी तो ये भगवान शंकर की जलाभिषेक यात्रा है और ये सब ये नहीं है कि प्राणी अपने लिए ही जल चढ़ा रहा है, वो समस्त विश्व के लिए। इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि पहले दोनों साइड हाईवे के भर जाते थे, अब की बार पैदल जो चलने वाले यात्री हैं उनकी संख्या कम हो रही है, वाहन ज़्यादा संख्या में तुलना में अगर देखा जाए तो है। और आज जो 18 जुलाई तक की जो संख्या है वो 2 करोड़ के नीचे ही है, जबकि पिछले सालों में अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा होती थी। तो कुछ कमी आपको संख्या में जो है उस तरह की वो नज़र आ रही है? नहीं, संख्या में कोई कमी नहीं है और पहले भी वाहन से कावड़ उतनी थी और पैदल की और अभी भी उतनी है। ये कि सिर्फ स्वरूप बदल जाता है। अब जैसे बड़ी गगरी की लोटे की कावड़ ज़्यादा चल रही है, कभी झुल्ला कावड़ ज़्यादा चलती है, कभी बैठी कावड़ ज़्यादा चलती है, तो ये सब अलग अलग माध्यम है हर एक के अपने अपने से। यात्रा के केवल 4 दिन बच गए हैं, तो क्या लगता है आपको कि आखिर के 4 दिनों में ये संख्या ऊपर जाएगी? बिल्कुल, ये संख्या इससे डबल से ज़्यादा जाएगी जो भी चल रही है। प्रशासन की तरफ से इस बार कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं, जैसे डीजे की हाइट को लिमिट किया गया है और कई तरह की चीज़ें जो थोड़ा सा एक डिसिप्लिन लाने की कोशिश है, उसको किस तरीके से देखें? डिसिप्लिन तो अच्छा है, आना भी चाहिए। देखिए, ये तो एक भक्ति है भगवान की। हम तो जल की सेवा कर रहे हैं, हमें कैरियर से मतलब नहीं है, चाहे वो टेम्पू से लाए या कार से लाए या पैदल लाए। लेकिन जो पैदल की ठीक मानी जाती है और वो किसी भी रूप से हो, बाकी तो जल चढ़ाना है आपको अपनी श्रद्धा अनुसार, आप कैसे भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे सर्वोत्तम तो पैदल की है। और सभी कावड़िया भाइयों से यही प्रार्थना है कि भाई वो अपना ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए और अनुशासित रहकर आगे बढ़ें, हुड़दंग वगैरह या कोई चीज़ ना बढ़ाएं। इस बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँ, जितनी डाक कावड़ चलती है हम उसके हक में नहीं है। वो चलें तो अपना संयत होकर चलें, क्योंकि उनकी वजह से जो साथ की पब्लिक को परेशानी होती है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हमारा ये कहना है। हाँ, वो क्योंकि मतलब ज़्यादा भागते 20-20, 25-25 जने की टोली है, तो मेरे ख्याल में वो उचित नहीं है। डाक कावड़ होती है सिर्फ एक ही कंधे की या एक ही आदमी की। अब तो ये चलन बना लिया है, लेकिन मेरी दृष्टि में वो ठीक नहीं है। आपसे भी बात करेंगे, एक बार नाम परिचय अपना। मेरा नाम शिव कुमार मित्तल है, मैं भारतीय सेवा संघ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं। अब की बार हमारे भंडारे में जो हम 44 साल से लगा रहे हैं, ये हमारा 44वां भंडारा है। पिछले सालों से 1.5 गुना ज्यादा भगत खाना खाने आए हैं। यात्रा में पैदल ही ज्यादा है। अगर कोई वाहन चल रहा है तो उसके साथ में 50 पैदल यात्री भी चल रहे हैं, खाली वाहन नहीं चल रहा है। परंतु इसमें नहीं हो तो कोई ये संभव नहीं हो सकता। प्रशासन का बहुत सहयोग है, हमारे को भी और भोलों को भी। बस एक ही कमी है यात्रा में, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। हरिद्वार से लेके जहां तक भी जाते हैं वहां टॉयलेट की व्यवस्था, प्रशासन को मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था करानी चाहिए। 10-12 किलोमीटर हर एक 10-12 किलोमीटर पे एक टॉयलेट जरूर होना चाहिए प्रशासन की तरफ से। मेरी ये मांग है, मतलब एक रिक्वेस्ट है। नहीं, आपने बिल्कुल जायज बात ये उठाई है। आपसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना नाम परिचय। मैं रामगोपाल पालीवाल त्रिभुवनगर सोनीपत से हूँ। वैसे मेरा तो ये पहला ही चांस है जो है यहाँ पर मुझे आने का मौका मिला। यहाँ का बंदोबस्त जो है, इनकी जो मेहनत है, उसको देख करके जो है मेरे को इतनी खुशी हुई कि इतना बड़ा मतलब
लाखों करोड़ों की तादाद में जो है आकर के ये लोग इनका जो है खाने वगैरह का बात। देखिए, जो संस्थाएं हैं वो तो अपनी तरफ से तमाम व्यवस्थाएं करती हैं, लेकिन जो प्रशासन की व्यवस्था है उसमें क्या सुधार की गुंजाइश आपको दिखती है? लोग कह रहे हैं कि जो पैदल कांवड़ यात्री हैं उनके उत्साह में कुछ कमी आई है, अब लोग वाहनों से ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, ज़्यादा समय लग जाता है पैदल जाने आने में, इसमें कोई बदलाव आपको दिखता है? देखिए, पिछली दफा से देखा जाए तो अभी जो भारी कावड़ है, लोग जो कलश यात्रा है, मतलब कलश जो भारी कावड़ जो लेकर चल रहे हैं, वो इस समय जो है ज्यादा देखने को मिल रही है। पहले जो है थोड़ा वजन लेकर के चलते थे, जैसे छोटा कलश है या कावड़ छोटी है। अभी बहुत भारी भारी कावड़ मैंने देखा है कि एक एक कुंटल, सवा कुंटल की भी कावड़ लेकर के लोग वाग चल रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं है, बस एक ही कमी है, हर एक 10 किलोमीटर पे टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। और बाकी हमारे उप प्रधान धीरज करणवाल जी जो छपार के ही हैं वो बताएंगे। तो हम धीरज जी से ही अब बात कर लेते हैं। धीरज जी, जो यात्रा चल रही है, हम तो देख रहे हैं कि धीरे धीरे स्वरूप भी बदल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा आप लोगों को अनुभव होता है। आप लोग कैंप लगाते हैं, हर साल ये देखते हैं शुरू से लेके अंतिम दिन तक, दिन रात, बदलाव क्या है? बदलाव कुछ नहीं, हर 5-7 साल बाद कुछ ना कुछ बदलाव आता है, एक नया कल्चर आता है। अब पिछले लगभग 2 साल से भगवा से थोड़ा ब्लैक कलर पर चला गया है कावड़। इस साल जो भी डीजे आ रही है भगवान की मूर्तियां भी ब्लैक आ रही है। ये कावड़ भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि वो अपने भगवा रंग में ही आए, ना कि कलर वाइज चेंज करें। मैं 1995 से इस भंडारे से जुड़ा हुआ हूँ। प्रशासन का बहुत सहयोग रहता है, हम अपने तन मन धन से इनकी सेवा करते हैं और प्रभु से इच्छा करते हैं कि ये कावड़ मेला हमेशा चलता रहे। हरिद्वार से, मेरठ से, तमाम जगहों से इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यात्रियों की संख्या इस बार कम है। 7 करोड़ का आंकड़ा जो है वो अनुमानित था कि इस बार की यात्रा में, यानी पिछले साल के 4 करोड़ के मुकाबले इस बार जो है वो ज़्यादा संख्या पहले एस्टिमेट किया गया कि 7 करोड़ के आसपास इस बार संख्या पहुंच जाएगी, लेकिन आज 18 जुलाई है और 2 करोड़ भी संख्या नहीं पहुंची। ये तो ऐसा होता है, आकलन प्रशासन करता है, लेकिन आकलन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है। लेकिन कावड़िया अगले 5 दिन के अंदर बहुत कावड़िया है, आप रोड पे देख सकते हैं, पूरी भरकट डीसीएम जा रही है, बसें पे अब कावड़िया इतना जा रहा है, सारी रेलवे हरिद्वार की फुल जा रही है, कावड़ से लदी हुई है। आप शिविर लगाते हैं, कितने लोगों की व्यवस्था आप कर देते हैं इन दिनों में? भाई लगभग 2 लाख कावड़िया भंडारे से भोजन करके जाता है। अच्छा। और इससे अलग जो आते हैं चाय पकौड़ा लेके चले जाते हैं, कोई पानी पी के चला जाता है, नींबू पानी लेके चला जाता है। और हम लोगों को कावड़िया के दर्द का पता है, क्योंकि हम जितने भी कार्य करते हैं भंडारे में सब पहले कावड़ लाए हुए, तो जो हमें सुविधाएं देनी चाहिए वो हम इसमें प्रोवाइड कराते हैं। और जो घटनाएं सामने आती हैं कई बार कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आपस में क्लैशेस हो जाते हैं, इस तरह की घटनाओं पर आप क्या कहेंगे? इतना बड़ा मेला है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, इसे इशू ना बनाए। पूरी कावड़ मेले में 2% कावड़िया ऐसा नहीं होगा जो लड़ने भिड़ने वाला होगा। अगर कावड़िया भाई को तरीके से बात की जाए, समझाया जाए, तो बहुत शांति वाला कावड़िया, बिल्कुल भोले की तरह सीधा है कावड़िया। तो यहाँ पर 40 साल से जो शिविर चलाने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि संख्या दिन ब दिन आगे पीछे कुछ हो सकती है, लेकिन जब फाइनल यानी 22 तारीख को यात्रा कंक्लूड होगी तब तक ये आंकड़े जो हैं वो और ज़्यादा आगे बढ़ते चले जाएंगे और पिछले साल को भी सुपरसीड कर जाएंगे। इस तरह का इनका एस्टिमेशन है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि जब यात्रा का समापन होता है तो कांवड़ियों का आकलन जो है वो प्रशासन की तरफ से क्या जारी किया जाता है। टीवी9 भारतवर्ष के लिए चेतन के साथ मुजफ्फरनगर से मैं अभिजीत ठाकुर। इस वक्त हम हरिद्वार के हर की पौड़ी में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देखेंगे कि कांवड़ियों की भीड़ आपको दिखाई देगी। चारों तरफ आपको शिव भक्त ही शिव भक्त दिखाई देंगे, लेकिन ये संख्या अगर पिछले साल की तुलना में बताएं तो काफी कम है। पिछले साल जहां 8 दिनों में 1,83,40,000 श्रद्धालु यहां पर पहुंचे थे, वहीं इस साल के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 8 दिनों के आंकड़े बताते हैं कि 1,56,90,000 श्रद्धालु हरिद्वार में पहुंचे हैं। तो ये जो संख्या है पिछले साल के मुकाबले 26,50,000 तक कम हो गई है। और ये कम होने के कारण क्या है, अलग अलग लोग अलग अलग कारण बताते हैं। हमने शिव भक्तों से बात करी
जो यहाँ पर कांवड़ शिविर चलाते हैं उन लोगों से भी बात की और तमाम राहगीरों से, दुकानदारों से भी बातचीत की। उनका कहना है कि पिछले साल के मुकाबले बिल्कुल इस बार जो शिव भक्तों की संख्या है, खासकर जो पैदल कांवड़ लेकर आते हैं, उनकी संख्या में कमी आई है। डाक कांवड़ का ट्रेंड जो है वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 19 तारीख के बाद और 22 तारीख से पहले जो 3 दिन का फासला होगा उसमें भारी संख्या में डाक कांवड़ लेकर लोग आएंगे और उसके बाद ये संख्या लगभग पिछले साल जितनी हो जाएगी। TV9 भारतवर्ष के लिए चेतन के साथ हरिद्वार से मैं अभिजीत ठाकुर। हरिद्वार के हर की पौड़ी में इस वक्त हम मौजूद हैं और सावन का समय है। यहाँ पर शिव भक्तों का जनसैलाब आपको दिखाई देगा। तस्वीरें हम आपको सीधे दिखाते हैं। यहाँ पर गंगा किनारे आपको लोग स्नान करते हुए दिखाई देंगे। भारी संख्या में इसमें कांवड़िए शिव भक्त इस समय आते हैं और अपनी पूजा अर्चना करते हैं, यहाँ से जल उठाते हैं और फिर अपने गंतव्यों को यहाँ से निकलते हैं। लेकिन इस बार जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि 8 दिनों में जो शिव भक्तों की संख्या पिछले साल यहाँ पर देखी गई थी उसके मुकाबले इस साल भारी कमी आई है। श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच जरूर रहे हैं, ये भीड़ आपको जरूर दिखाई देगी, लेकिन ये भीड़ उतनी उत्साहित भीड़ नहीं है जो कि 2024 में थी। अब बात करते हैं संख्या की। पिछले साल 8 दिनों की यात्रा में कुल 1,83,40,000 शिव भक्त हरिद्वार पहुंचे थे। हरिद्वार से जल लेकर यहाँ से निकले थे। लेकिन अगर इस साल की बात करें तो जो प्रशासन के द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक 1,56,90,000 श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच चुके हैं, यहाँ से जल लेकर आगे जा चुके हैं। ये संख्या जो है वो पिछले साल के मुताबिक 26,50,000 कम है और इस संख्या में कमी के कई कारण बताए जा रहे हैं। अलग अलग लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि जो यात्रा का जो पैटर्न होता है उसमें बदलाव आ रहा है। लोग अब पदयात्रा की बजाय वाहन यात्रा को तरजीह देने लगे हैं। दूसरा कारण कोई प्रशासन की सख्ती भी बताता है, 10 फुट से ऊंचे कांवड़ लेकर समूह में लोग नहीं आ सकते हैं। उसके अलावा जो डिसिबल्स हैं वो तय कर दिए गए हैं। डीजे के बहुत बड़े डीजे लेकर हरिद्वार में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं और ये उत्तर प्रदेश सरकार और हरिद्वार में जो प्रशासन है दोनों की इसमें बातचीत हुई, बैठक हुई, उसके बाद ये तय किया गया और इसको भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या कम दिख रही है। हालांकि जो लोग ये मानते हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या है इस बार फिर से बढ़ने वाली है और 4 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर सकती है, उनकी ये दलील है कि लोग डाक कांवड़ में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लग गए हैं। यानी कि डाक कांवड़ में पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा होता है और जैसे ही डाक कांवड़ कल यानी कि 20 जुलाई से शुरुआत होगी उसमें आंकड़े एकदम से बढ़ेंगे और पिछले साल के 4 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर जाएंगे। अब देखना होगा कि 22 जुलाई को जब यात्रा का समापन हो जाएगा तब कितने लोग आते हैं यहाँ से और कितने श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए चेतन के साथ हरिद्वार उत्तराखंड से मैं अभिजीत ठाकुर।